ये दारू का नाम मुझे नहीं पता, लेकिन यही है, ब्लंडर फ्राइड कुछ नाम है। साथियों, काल देख रहे हैं आप इस वक्त की बड़ी खबर मैं छपरा से आपके लिए प्रेषित कर रहा हूं। जैसा कि आप सभी जानकार हैं और आप सभी को पता ही है, बिहार में नीतीश सरकार ने शराब बंद कर दिया है। और शराब बंद इसलिए भी कर दिया है क्योंकि बहुत सारे लोग मर रहे थे। लेकिन शराब बंद करने के बाद जो होम डिलीवरी चालू है, शराब माफियाओं का दोहरा चरित्र और शराब माफिया जो नेताओं के रूप में पल पुस रहे हैं, बढ़ रहे हैं, विकास हो रहा है उनका, उसको थोड़ा सा दिखाने का ये प्रयास है। ये दारू का नाम मुझे नहीं पता, लेकिन यही है, ब्लंडर फ्राइड कुछ नाम है इसका। 12 बजे से चली ब्लंडर, और यही दारू की बोतल इस बॉक्स में हमें मिली जब हम बिहार पहुंचे। तो हमें लगा कि ये आपको दिखाना चाहिए। ये पटना नगर निगम है। सम्मानित छायाकार महोदय थोड़ा सा पीछे जाइए, जिससे लोग देख पाए कि ये बिचबिचाता हुआ, गंदा कीड़ों से भरा हुआ ये समागम बिहार की उस सांस्कृतिक विरासत को किस तरह से झकझोर के रख देता है, जो बिहार का आदर्श हुआ करती थी, जो बिहार में मान्यताएं थी, जो बिहार की स्थिति थी, और पूर्व काल में जो बिहार की दशा थी, उसको किस तरह से प्रदर्शित करती है। आप सभी को लगता होगा कि हम झूठ बोल रहे हैं, ये बिहार में नहीं है, हम यूपी या किसी और राज्य का हम आपको वीडियो संलिप्त करके दिखा रहे हैं। तो ये देखिए, ये छपरा गन हाउस है। छपरा गन हाउस किसी भी दुकान का नाम हो सकता है। तो इनसे पूछ लेते हैं कौन सी जगह है भैया। ये छपरा है। छपरा है, और ये छपरा का नगर निगम है। उसका थोड़ा सा दिखा दीजिए छपरा नगर निगम को। ये छपरा का नगर निगम गेट नंबर 2 है, और यहीं से ये वीडियो आपके लिए संदर्भित कर रहा हूं मैं। लेकिन स्थिति यही है। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से, पूर्ण रूप से लागू है, और बिहार में शराब बंद है। आपकी इस पर क्या राय है, और बिहार में शराबबंदी को किस तरह से देखते हैं? बिहार में शराबबंदी और इन तमाम दावे जो लिखे हुए हैं, एनसीसी 553, कूड़ा इधर उधर ना फेंकें, कूड़ेदान में ही फेंकें। लेकिन बिहार के जानकार और जागरूक लोग, ये थोड़ा सा दिखाइए सम्मानित छायाकार महोदय। 8 PM की भी बोतल यहाँ पर है, स्पेशल बोतल है ये, और गुटखा खैनी खाकर भी लोगों ने थूक रखा है। तो ये मुझे नहीं समझ में आता कि विकास की गंगा में ये शराब किस तरह से बाधा के रूप में उत्पन्न हुआ। यहाँ भी 8 PM पड़ी हुई है, थोड़ा सा दिखाइए सम्मानित छायाकार महोदय। तो आपको जगह जगह पर शराबबंदी के तमाम जो कीर्तिमान स्थापित की है नीतीश सरकार ने, नीतीश जी ने बहुत अच्छे से लागू किया शराबबंदी को। पूरे बिहार में शराब बंद हो गई पूरी तरह से, और इसका अब बिक्री नहीं होती शराब की। वो यही है, स्थिति यही है। मैं राजस्व का जो नुकसान हो रहा है उसका भरपाई कौन करेगा, ये मुझे नहीं पता। लेकिन नीतीश कुमार की शराबबंदी की महत्वाकांक्षा से भरा हुआ इतिहास और उसका भूगोल, उसकी अब की आज की दशा यही है। मैं इस पर किसी को दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ, फिर भी एक 8 PM की बोतल और दिख गई हमें, जो कि यहाँ नीचे है। और 8 PM एक शराब होती है जो कि लोग पीते हैं बहुत अच्छे से, और उससे उनको नशा होता है। नशा होने के बाद वो अपने आत्मीयता को, अपनी बॉडी की स्थिति को अनियंत्रित पाते हैं, और उसके बाद उनको मृत्यु, रेप, मर्डर जैसे तमाम कुकृत्य किया करते हैं। छिनैती, रंगदारी, वसूली जैसे तमाम कृत्य किया करते हैं। छपरा चौराहे पर ही ये बड़ी सी एक साहब है, और ये गमले पर इनकी मूर्ति लगी हुई है। इस मूर्ति को भी देखकर आप जान से आएंगे कि अब मैं छपरा में ही हूँ, और ये बिहार का छपरा है। हमारी चुनाव यात्रा चल रही है, काल पर आप इसे देख रहे हैं। लेकिन चुनाव यात्रा में जो बिहार की स्थिति है वो इसी प्रकार से दिख रही है। गुटखा खाकर थूकने पर भी कोई देखता नहीं है, थूक कहाँ रहे हैं, किसके मुंह पर जाता है ये गुटखा जो खाकर हम थूक रहे हैं। दारू बंद है, लेकिन दारू की शीशियां हमें दिख रही हैं, तो इसका मतलब पीने वाले लोग भी होंगे। ये नगर निगम का ऑफिस है, जो कि गेट नंबर 2 है, और यहाँ पर लोगों ने मूत्र कर दिया है, मूत दिया है यहाँ पर लोगों ने। अब इसको मैं किस तरह से दिखाऊं वो मुझे नहीं पता, लेकिन स्थिति बिहार की यही है। नीतीश सरकार जिस तरह से दावा कर रही है कि शराबबंदी लागू कर दी है, एनडीए सरकार ने जो दावे किए हैं कि शराबबंदी पूरे तरह से लागू है, पूरी प्रभावी रूप से लागू है। जो बॉर्डर पर उत्तर प्रदेश और बिहार का बॉर्डर है, वहां पर जो चेकिंग चल रही है, उससे भी ये अनुमान लगाया जा सकता है कि शराबबंदी लागू है। लेकिन जमीन पर अगर उसको जमीनी हकीकत के तौर पर देखा जाए तो होम डिलीवरी चालू है। बिहार में शराब पता नहीं कहां से आ रहा है, ये हमें नहीं पता, लेकिन स्थिति यही है। आप इसके विषय में क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।
विनम्रता भरा मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। मैं गौरव विनायक हूँ, आप नेटवर्क भारत देख रहे थे। धन्यवाद।